नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ें कि बिहार बोर्ड में 90% नंबर आवे। ठीक है, कम समय में कैसे पढ़ें कि बिहार बोर्ड में 90% नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से लेकर अंतिम तक आप देखिए। आपको भी मेरा वादा है कि आपको भी अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप भी पढ़ने में मन दिल लगाइएगा और आपको भी 90% नंबर आएगा। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, यानी क्लास 10th के बच्चे, सबसे पहले क्लास 10th के बच्चे अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि ये बिहार बोर्ड है और ये क्लास मैट्रिक, यानी ये जो होता है मेरा प्रथम स्टेज है, यानी 10वां जो होता है मेरा पहला स्टेज है। क्या है? पहला स्टेज है। इस स्टेज को यानी हमको पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम बचपन से लेके 9th तक पढ़े हैं तो मेरा पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, ना मुझे कोई पहचानता है और ना ही जानता है। यानी एक साल अगर आप 9th पास होते हैं और जैसे ही 10th में जाते हैं, जैसे ही 10th में गए और पूरे तन मन धन से मेहनत कर दिए तो आपका पहचान बन जाता है। क्योंकि 9th तक मेरा कोई पहचान नहीं होता है, क्योंकि हम गरीब का बेटा है या अमीर का बेटा है या किसका बेटा है, हमको कोई पहचान नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 10th में जाते हैं तो आपका एक पहचान बन जाता है कि फन्ना बाबू के लड़का टॉप किया है। ठीक है, चिन्ना बाबू का लड़का टॉप किया है, फन्ना मुखिया का बेटा फर्स्ट किया है, सेकंड किया है। तो इसमें सब चर्चा में आ जाता है, क्योंकि ये बाबू एक ऐसा समय है कि आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके जीवन में ये मैट्रिक एग्जाम देने के लिए एक ही बार मौका मिलता है। ठीक है, इस मौका को आप लोग नहीं गंवाइए, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हम इतना नंबर ला सकते हैं, हम 400 नंबर ला सकते हैं, हम 500 नंबर में से हम 450 नंबर, ठीक है, 480 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जो जिला टॉपर बनता है, जो बिहार टॉप बनता है, ठीक है, जो प्रखंड टॉप बनता है, वो कहीं से नहीं आता है, कोई उसको सिखा के नहीं भेजता है, वो भी अपने पढ़ने का स्टाइल बदलता है। क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे वो भी पढ़ता है। रह गया बात ये कि आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है, और जो जिला टॉप करता है, जो बिहार टॉप करता है, उसका एक टाइम टेबल यानी सेट रहता है। वो टाइम से उठेगा, टाइम से पढ़ेगा, टाइम से खाएगा। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है। आप क्या करते हैं? जब मैथ बनेगा तो बनाएंगे, जब साइंस बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा नहीं बनाएंगे, है ना, घूमने दोस्त के साथ जाएंगे, है ना, यानी एकदम फ्री रहते हैं। लेकिन जो जिला टॉप करता है, जो बिहार टॉप करता है, मैं आपको बता दूं कि वो एक रूटीन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, वो जो है एक रूटीन के अकॉर्डिंग चलता है। और सबसे पहले आप 10th में क्या है, एग्जाम देने वाले हैं। आपका जो है एग्जाम मैं बता दूं फरवरी यानी महीना में होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ये आपका यानी 10वां महीना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपको कितना समय बच गया, यानी 3 महीना बच गया। इसी में कितना फेस्टिवल है, ठीक है, छठ पूजा है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, ठीक है, और इसमें काली पूजा आएगा, बहुत सारा पूजा सब होता है। ठीक है, तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होना चाहिए कि आपको अभी दिखाई दे कि कोई अभी पूजा नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक ही पूजा है, आपका कर्तव्य। अगर आप पढ़ लिख के, है ना, अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। और ये पहला स्टेज है, यानी अगर आपका नंबर कम गया मैट्रिक में तो आपको बहुत तकलीफ होगा, यानी अच्छे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अच्छे नौकरियां का आप फॉर्म वहाँ पर नहीं भर सकते हैं। इसलिए जान जी लगा के मेहनत कीजिए। और आज एक कसम खाइए कि आज मैं, जो भी क्लास मैट्रिक का स्टूडेंट है, छात्र एवं छात्राएं जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो एक कसम खाइए कि आज मैं सही से घर पे जाऊंगा और रूटीन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा। अगर आप ऐसा 21 दिन कर लेते हैं तो आपको यानी 350 के बाद नंबर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाइए और हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, किस समय में कौन बुक पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, तब आपको यानी 450 नंबर प्लस आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये नहीं पता रहता है कि हम पढ़े कैसे, और मेरा पढ़ाने का जो है, हम जैसे हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसी तरीका से विद्यार्थी भी जाए घर पे और मेहनत करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक रूटीन, जहां पे स्टडी रूम होगा आपका, वहां पे एक यानी आप जो रूटीन अपना चिपकाइएगा और आप कौन कौन विषय को कब कब पढ़ना है। क्योंकि मैं बता दूं कि आप मैट्रिक
मैट्रिक में इस बार कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है और अब मैट्रिक में आपको यानी 6 विषय का एग्जाम होता है। पहला है मैथ का 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का। इसका बाद हिंदी का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। जो बच्चे यानी मैथिली पढ़ेंगे, जो बच्चे मैथिली पढ़ेंगे उसको भी हिंदी का एग्जाम होगा, और जो बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे उसको भी यानी हिंदी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो हिंदी 100, फिर संस्कृत भी 100 और मैथिली भी 100। साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होता है और सोशल साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होता है। ठीक है, हल्ला मत करो, यानी सोशल साइंस का एग्जाम भी 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका 6 विषय है। ये समय आपको फिर आपके ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, और आप जो है ये समय को अगर गंवा दीजिएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा। ठीक है, अभी आप मेहनत करके अच्छे नंबर ले आएंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा अपने जीवन काल में। ठीक है, तो सबसे पहले इस 6 विषय का आप एक फॉर्मेट बना के आप स्टडी रूम में इसको टांग दीजिए या लटका दीजिए। आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़िए। मैथ आपको कब पढ़ना है, साइंस कब पढ़ना है, सोशल साइंस कब पढ़ना है, हिंदी कब पढ़ना है ना, इसका मैथिली कब पढ़ना है और संस्कृत कब पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीका से आप एक फॉर्मेट को लटका दीजिए। आप अपनी स्टडी पे खूब मेहनत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यानी प्रैक्टिस सेट आप क्वेश्चन बैंक से बनाइएगा। यानी प्रैक्टिस सेट जो है आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से आप अपना यानी तैयारी को यानी अंदाजा लगेगा कि हम तैयारी जो कर रहे हैं हम कहां तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक पे यानी जोर ध्यान दें, यानी विशेष ध्यान दें। ठीक है, उसको रोज बनावे। और मैथमेटिक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, आप फार्मूला रोज लिखें और ना रोज पढ़ें, और ये 5-6 विषय का रोज प्रैक्टिस करें। यानी 5-6 विषय का आप रोज प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो है यानी कभी भी कमी नहीं होगा, कोई भी विषय में आपको दिक्कत नहीं होगा। और यानी हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन बैंक से आप सेट जरूर मारिएगा। ठीक है, 2019, 2020, 2021 का सेट आप खूब बनाइएगा। और यानी जैसे गाइड वगैरह जो आप यानी पढ़ते हैं, यानी गाइड से भी आप अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका तैयारी यानी जब भी बढ़ाएगा तो आपका प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपका तैयारी उतना ही मजबूत होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना छोड़ देते हैं, सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहते हैं, तो आपका नंबर वहां पे कम आएगा, फिर आप जो है जिंदगी भर पछताइएगा। इसीलिए नंबर ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना, क्योंकि अभी नींद को और आप अपने बॉडी को रेस्ट में नहीं, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को रेस्ट में देना चाहते हैं, नींद ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जिंदगी भर कष्ट आएगा। ठीक है, अगर आप अभी अगर कष्ट करना चाहते हैं, कष्ट काट लेते हैं, नींद को त्याग देते हैं, तब आपके जीवन में सुख का नींद आएगा, क्योंकि अभी आपको दुख का नींद है। क्योंकि विद्यार्थी 6 घंटा ही क्या होता है, विद्यार्थी 6 घंटा ही सोता है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं। यानी एक संस्कृत का श्लोक है, यानी कागचेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी गृह त्यागी और स्वनिंद्रा। क्योंकि इस नियम को आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होता है। क्योंकि हम लोग एक छात्र जीवन में कैसे जिएंगे, इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि ये जीवन एक कष्टदायक जीवन है। इस जीवन को आपको यानी ऐसे रखना है कि ताकि कभी फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे अगर एक बार कष्ट काट के अगर पढ़ लेंगे, दरोगा बन गए ना, तो जिंदगी भर कमाते रहेंगे, पूरे बाल बच्चा आराम से खाते रहेगा। क्योंकि आजकल हम क्या सोचते हैं, आजकल क्या सोचते हैं कि पहले मुझे सुख चाहिए, क्योंकि इस जीवन में मुझे सुख नहीं, इस जीवन में दुख चाहिए। अगर आप दुख को झेलते हैं तभी आपको सुख आता है, अगर आप सुख को झेलिएगा तो फिर आपको दुख आएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि जो भी क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले रूटीन को फिक्स करके अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और 6 विषय को आपको रोज पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपको रोज पढ़ना है। और सबसे ज्यादा ध्यान आपके बुक एनसीईआरटी पे देना है। आपको मैं बता दूं कि जब ऐसा तैयारी आपको 21 दिन हो जाएगा तो फिर आपको 450 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जिला टॉप कर सकते हैं, आप भी बिहार टॉप कर सकते हैं, आप भी अपना जिला का नाम रोशन कर सकते हैं, आप भी पूरे बिहार में अपना गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक अंतिम मौका है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूं कि आप भी कड़ी मेहनत कीजिए और अपने माता पिता गांव समाज का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के बाद आप नियम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना, रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कब बनाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, सब कुछ का रूटीन होना चाहिए। ठीक है, आज आप बना लीजिए, अपने स्टडी रूम में चिपका के उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, क्योंकि सब विषय का अलग अलग एग्जाम होता है। क्योंकि कभी 80 नंबर यानी 2 ही विषय ऐसा है, यानी साइंस और सोशल साइंस, जिसका एग्जाम 80 नंबर का होता है। ये प्रैक्टिकल इसमें 20-20 नंबर होता है। ठीक है, बाकी सबका 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है,
ठीक है। आप एक जो है टेबल फिक्स कर लीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, यानी सबसे पहले आप ये फिक्स कीजिए। तो दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है सप्ताह में 2 जो है क्वेश्चन बैंक से 2 सेट आप मारिएगा सप्ताह में। और अपना बुक जो भी है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, इसका बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैथ का BTC जो मैथ है उस पर आप पूरे फोकस कीजिए क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन रहेगा। और इस बार जो है ऑब्जेक्टिव 60% पूछेगा, ठीक है, क्योंकि 2020 के नियमावली के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर दिया गया है। कोरोना काल में जब एग्जाम था तो उसमें जो है कुछ बिहार सरकार छूट दिया था बच्चों को, लेकिन इस बार कोरोना काल नहीं है, कोई कोरोना काल नहीं है, इसलिए आपका एग्जाम इस बार थोड़ा सा यानी टफ होगा। और इस एग्जाम को फेस करने के लिए आपको मेहनत करके जाना होगा और यही मेहनत आपको जिंदगी भर रंग ला देगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकार आप लोग मेहनत करेंगे और मैं इसका एक और वीडियो अपलोड करूंगा कि ताकि उसमें पूरा निचोड़ कर दूंगा कि किस तरीका से मैं आपको बताऊंगा, उसी तरीका से आपको फॉलो करके स्टडी करना है। और मैं अगले वीडियो में पूरे सब्जेक्ट के बारे में मैं अलग अलग बताऊंगा कि इसका एग्जाम कैसे होगा, कौन सी क्वेश्चन कहां से पूछता है, ठीक है, कितने टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रहता है, कितने मार्क्स का रहता है वो, तो सब क्वेश्चन आपको निचोड़ में बताने जा रहा हूं। और आपको मैं बता दूं कि आप यानी बस कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, इसी समय में हमको जो भी फेस्टिवल वगैरह है यानी आप सबसे पहले अपने घर पे सेफ रहें। अब आपको कहीं जाना वाना नहीं है, आपको कम समय बचा है और मेहनत में जान जी लगा दीजिए। अभी माँ बाप, सभी का माँ बाप यानी ये मनाते हैं कि मेरा बेटा भी अच्छा करे, लेकिन ये मौका आ गया है, आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। जब आप मैट्रिक में 3rd कर जाइएगा तब फिर आपको पछतावा आएगा, नहीं वो तो सर बताए थे लेकिन हम उसका नियम का पालन नहीं किए, क्योंकि ये समय आपको जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या है, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, धनतेरस, ये सब फेस्टिवल आते जाते रहेंगे, लेकिन ये आपका मैट्रिक का एग्जाम दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। इसलिए इस समय को आप वैल्यू समझिए और आने वाला जो भी बच्चे हैं उस सबका फ्यूचर बदलेगा। इसलिए आप सबसे पहले अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप भी जिला टॉप, बिहार टॉप कर सकते हैं। आप जो है सिस्टम से पढ़िए, ठीक है, आपका मेहनत ही रंग ला देगा। तो मैं आज आपका यानी जो भी निचोड़ था मैं बता दिया हूं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी बात को चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।